The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जिन्होंने 14 जुलाई 2013 को पुणे महाराष्ट्र में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि भूमि पर जब गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और श्री रमन आए होंगे तो कैसा दृश्य रहा होगा। हम अगर मौन करके स्मरण करें तो आज भी उन भाव को हम अनुभव कर सकते हैं। और जिस स्थान पर मैं अभी खड़ा हूं, इतिहास गवाह है कि 100 साल पुरानी ये विरासत है और जहां पर देश के गणमान्य महानुभावों ने अपने विचारों से युवा पीढ़ी का और राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है। हम कुछ भी न करें, किसी वक्ता को भी न बुलाएं, सिर्फ मौन होकर के 100 साल की उस विरासत के साथ बैठ करके हम अनुभव करें और मन में स्मरण करें कि इस भूमि पर गांधी आए होंगे तो कैसा दृश्य होगा, रविंद्रनाथ टैगोर आए होंगे तो कैसा दृश्य होगा, सीवी रमन आए होंगे तब कैसा दृश्य होगा। ऐसे ऐसे महापुरुष जब इस कक्ष में आए होंगे, वो पल कैसी होंगी। अगर हम मौन रह करके कुछ पल उस स्मृतियों का स्मरण करें तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि उन महापुरुषों के शब्द भाव आज भी यहां आंदोलित होते होंगे। हम उस आंदोलित भावों को अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ हमारी मन की स्थिति होनी चाहिए। अगर हमारे मन की स्थिति हुई तो हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे टीवी पर हमें पसंद की चैनल चलाते हैं और वो चैनल हमारे पास आती हैं, वैसा ही मन की चैनल भी होती हैं। अगर उस चैनल को उनके साथ जोड़ दिया तो हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। और ऐसे स्थान पर मुझे कुछ कहने का सौभाग्य मिले, ये अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ी सद्भाग्य की पल है और मैं इसके लिए यहां के सभी व्यवस्थापकों का बहुत बहुत आभारी हूं। मैं फर्ग्यूसन कॉलेज में आना मेरा जब तय हुआ तो मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया। मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूं, ट्विटर, फेसबुक पर इस नई पीढ़ी के साथ मैं जुड़ा रहता हूं। उनके विचारों को जानने का मुझे बहुत अच्छा अवसर मिलता है। तो मैंने इस फर्ग्यूसन कॉलेज में आने से पहले फेसबुक पर एक रिक्वेस्ट लिखी थी। मैं फर्ग्यूसन कॉलेज जा रहा हूं, वहां से विद्यार्थी मित्रों से मिल रहा हूं, आपको क्या लगता है मुझे क्या कहना चाहिए। आप मुझे गाइड करें, मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसा मैंने सोशल मीडिया में एक्टिव जो नौजवान हैं उनसे प्रार्थना की थी। और मैं आज बड़े आनंद और गर्व से कहता हूं कि देश के कोने कोने से 2500 से अधिक नौजवानों ने मुझे चिट्ठी लिखी है। यहां पर क्या बोलना, क्या कहना, उनके मन में क्या व्यथा है, क्या पीड़ा है, इतने उत्तम शब्दों से उन्होंने लिखा है। मेरे भाषण में उन नौजवानों के विचारों की छाया रहेगी क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा है। एक प्रकार से आज के मेरे भाषण को बांधने में बहुत एक मात्रा में सोशल मीडिया में मुझे एडवाइस करने वाले
उन नौजवानों का योगदान है। और एक प्रकार से ये भाषण मोदी का नहीं है, ये भाषण उन 2,500 सोशल मीडिया पर एक्टिव और प्रोएक्टिव उन नौजवानों का है। मैं सिर्फ उसको मेरी वाणी दे रहा हूं, और हो सकता है कुछ भाषा में मेरे अपने भाव प्रकट होंगे, लेकिन मूल विचार उन नौजवानों ने दिए हैं। मैं फिर से एक बार उन नौजवानों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और मैं एक संतोष व्यक्त करता हूं। कभी कभी चर्चा होती है कि भाई देश के नौजवान, देश की स्थिति क्या चलता होगा। इन 2,500 और देश के हर कोने में से है। कश्मीर से भी लिखने वाले लोग हैं, नागालैंड, मिजोरम से भी लिखने वाले लोग हैं, कन्याकुमारी से भी लिखने वाले लोग हैं, हर कोने से लिखने वाले लोग हैं। और एक मैं समान शत्रु भाव देखता हूं, उसमें एक तंतु देखता हूं। अगर मैं समान, तो समान तंतु ये नजर आता है कि ये सब के सब देश की हर बात से, हर घटना से बहुत ही कंसर्न है। हम जो मानते हैं कि नहीं, हमारे नौजवानों को परवाह नहीं, वो तो बस जींस का पैंट पहनना और लंबे बाल रखना यही उनका काम, ऐसा नहीं है। वे सोचते हैं, वे कुछ करना चाहते हैं, वे कुछ कहना चाहते हैं। और ये मैंने आज ये फर्ग्यूसन कॉलेज के मेरे लेक्चर के माध्यम से जब ये अनुभव किया कि नौजवानों के दिल में क्या आग है, क्या स्पार्क है, क्या सपने हैं, कितना सामर्थ्य पड़ा है, कठिनाइयों के बावजूद भी कुछ करने का कितना उमंग और उत्साह है, ये मैंने अनुभव किया है। और जिस देश का नौजवान इतना सामर्थ्यवान हो, कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हो, उस देश का भविष्य कभी भी अंधकारमय नहीं हो सकता है। ये मैं आज इस पवित्र धरती से कहना चाहता हूं। और भारत भाग्यशाली है, हम विश्व के सबसे युवा देश हैं। 65% जनसंख्या हमारे देश की 35 से कम आयु की है। जिस देश के अंदर 65% से अधिक जनसंख्या 35 से कम आयु की हो, वो युवा देश दुनिया को क्या कुछ नहीं दे सकता है, दुनिया के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। एक प्रकार से न सिर्फ हिंदुस्तान की समस्याएं, विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए भी ये युवा शक्ति काम आ सकती है, बशर्त कोई करने वाला हो, कोई सोचने वाला हो, कोई दिशा देने वाला हो, कोई उंगली पकड़ करके चलने वाला हो। सब कुछ संभव है। मित्रों, आज जो देश में निराशा का माहौल है, चारों तरफ कोई भी मिले तो सुनते हैं, छोड़ो यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया, यहीं पैदा हुए, छोड़ो यार, कुछ होना नहीं यार, अरे मरो यार, तुमको औरों की परवाह करते हो, तुम अपना कर लो यार, देख लो, यही भाषा सुनाई देती है। मित्रों, मैं इस भाषा को एंडोर्स नहीं करता हूं, मैं इस निराशा के स्वर को एंडोर्स नहीं करता हूं। ये बहुरत्ना वसुंधरा है, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत के हम धनी हैं। 1200 साल की गुलामी के बावजूद भी सीना तान करके खड़े रहने का सामर्थ्य इस धरती पर है। मित्रों, क्या कारण था कि लोकमान्य तिलक ने अंग्रेज सल्तनत के उस समय ललकार किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो कौन सा ताकत था, वो कौन सा आत्मविश्वास था। अगर गुलामी के उस कालखंड में भी
उस समय के हमारे नेताओं में ये सामर्थ्य था तो आज तो देश स्वतंत्र है। निराशा किस बात के लिए? और इसलिए मित्रों, देश में इस निराशा के माहौल से ऊपर उठना बहुत आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ डूब चुका है। आज भी बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था की अगर हम चर्चा करें तो ऐसा क्यों हालत हुआ? जो लोग हमारे देश के एजुकेशन के इतिहास को जानते हैं उनको पता होगा, हजारों वर्ष से हमारी क्या परंपराएं थी, कितनी महान परंपराएं थी। मैं तो रिसर्च स्कॉलर से प्रार्थना करता हूं कि हमारी गुरुकुल की शिक्षा परंपरा और आज अमेरिका के मॉडर्न एजुकेशन की सिस्टम, दोनों को आधुनिक तराजू से तोल करके देखा जाए तो हमें ध्यान में आएगा कि जिस प्रकार से अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में व्यक्ति के भीतर की ताकत को उजागर करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसकी रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार उसको विकसित होने का माहौल दिया जाता है, उसको फीड नहीं किया जाता है, उसको लर्निंग के लिए रास्ते दिखाए जाते हैं। अगर हम हमारी गुरुकुल परंपरा को देखें तो उसमें क्या था? एक ही ऋषि की चर्चा हो, एक ही ऋषि के आश्रम की चर्चा हो, लेकिन उसी ऋषि के यहां राजकुमार भी पढ़ता है, योद्धा भी पढ़ता है, राज व्यवस्था के संभालने वाले मंत्री लोग भी पढ़ रहे हैं, कर्मकांड करने वाले पंडित भी पढ़ रहे हैं, वेद के ज्ञानी होना चाहते हैं वो भी पढ़ रहे हैं। क्या कारण होगा कि एक ही छोटा सा आश्रम, एक ही ऋषि और वहां सब विधाओं को इस प्रकार से सामर्थ्यवान बनने के लिए अवसर मिलता होगा? उसी एक जगह से राजकुमार के नाते चाहिए वो शिक्षा दीक्षा लेकर के निकलता था, योद्धा के लिए जरूरी शिक्षा दीक्षा लेकर निकलता था, टीचर के लिए जरूरी, क्राफ्टमैन के लिए, पंडित के लिए। क्या कारण था? और आज उस पुरानी परंपराओं को देखें तो क्या हम सोच नहीं सकते कि हमारे पास बहुत कुछ था, हमने गंवा दिया? मित्रों, हमारा सपना होना चाहिए गुरुकुल से विश्वकुल तक यात्रा का। हम वो लोग हैं जिन्होंने उपनिषद से उपग्रह तक की यात्राएं की है। मित्रों, गुरुकुल से विश्वकुल तक सपने संजोए हैं, लेकिन फिर भी आज विश्व जब 21वीं सदी किसकी, उस सवाल को पूछता है, तब हम सवाल या निशान के नीचे झुक करके खड़े हो जाते हैं। ये स्थिति कब तक? The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजाद हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।